कौन सोच सका था कि ये औरत जो रोज सड़क किनारे सब्जियां बेचती है असल में एक बिलियनियर सीईओ है। पिछले 10 सालों से वो इस गांव में रह रही है और किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी का अंदाजा तक नहीं। एक दिन गांव में अचानक लग्जरी कार्स आकर रुकती हैं। गांव वाले हैरान, ये सब्जी वाली के पास इतनी बड़ी गाड़ियां क्यों आई? तभी उन्हें पता चलता है उसकी 3 बहुएं हैं। पहली बहू देश के सबसे अमीर घराने की वारिस, दूसरी बहू एक मशहूर एक्ट्रेस जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और तीसरी बहू दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स अकेडमी की हेड है। लेकिन वो औरत अपने लग्जूरियस लाइफ में लौटना नहीं चाहती। वो कहती है मुझे बस यहीं रहना है अपने सब्जियों के ठेले के साथ, क्योंकि वो 30 सालों से अपने पति का इंतजार कर रही है। वो पति जो कभी विदेश काम करने गया था और फिर कभी लौटा ही नहीं। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने अपने पति को ये बात नहीं बताई कि कहीं वो परेशान न हो जाए। उसे क्या पता था कि वही इंतजार 30 साल तक चलेगा। फिर एक दिन सब्जियां बेचकर घर लौट ही रही थी कि गांव के सरपंच का फोन आया, तुम्हारे पति लौट आए हैं। वो खुशी से पागल हो गई। तीनों बहुओं के मना करने के बावजूद वो तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उठाकर घर की तरफ दौड़। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका दिल थम गया। एक अजनबी औरत ने उसे धक्का देकर साइड में कर दिया। वो औरत थी लिसा, उसके पति की मिस्ट्रेस। तभी उसके पति ने ठंडे लहजे में कहा, मैं वापस आया हूँ तलाक देने के लिए। सीईओ सन्न रहे। 30 साल तक उसके माँ बाप की सेवा की, हर त्योहार अकेले बिताया, हर रात सिर्फ इंतजार किया और बदले में मिला एक तलाक का कागज। लिसा हंसे हुए बोली, जब ये बिजनेस शुरू कर रहे थे मैं उनके साथ ही, हमारे बच्चे भी हैं, अब असली हक मेरा है। पति ने कहा, तुम बस एक वेजिटेबल सेलर हो, मेरे लायक नहीं। उसने जेब से $1 लाख निकाल, ये है तुम्हारा कॉम्पेंसेशन। तुम पूरी जिंदगी सब्जियां बेच लो, इतना पैसा नहीं कमा पाओ, बस इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। वो औरत कड़वी हंसी हंसे हुए बोली, मैं कभी साइन नहीं करूंगी। ये सुनकर आदमी आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ो और जबरदस्ती साइन करवाओ। सीईओ ने गुस्से में खुद को छुड़ाया और कागज फाड़। लिसा चिल्ला, तुम्हारी औकात क्या है? तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उस औरत और उसके 3 बेटों की तस्वीर पर पड़ी। लिसा बोली, ओह तो ये बच्चे कहीं ये तुम्हारे नहीं है ना? शायद किसी और के हैं। औरत ने कहा, झूठ मत बोलो। लेकिन उसका पति उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाती है, दिल में गहरी चोट के साथ।